आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते कई दिनों से लगातार लगभग यूं कह लीजिए कि 15 दिनों से सोशल मीडिया पर एक आग लगी हुई है और वो सोशल मीडिया पर आग इसलिए लगी हुई है कि बीते 6-7 सालों से मोदी सरकार के जो कारनामे हैं उन कारनामों की काली चिट्ठी अरब देशों में खुल चुकी है, जहां ये बार बार दावा किया जाता था कि अरब देशों में मोदी सरकार का डंका बज रहा है और वो डंका खूब बज भी रहा था। महज 8 महीनों के अंदर उस डंके की पोल खुलती हुई सबके सामने नजर आ गई। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक अलग सिनेरियो देश की राजनीति में देखने को मिला। वो थी राजनीति हिंदुत्व की राजनीति अपनी चरम सीमा पर थी, जिसमें हमने तमाम मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखी, तमाम दंगे की वो घटनाएं देखी, तमाम वो मुसलमानों की नमाज अजान, तमाम वो सिनेरियो उठा करके देखा जाए तो महज 6 सालों के अंदर हुआ। देश में ये सब कुछ चलता रहा, पर देश की आवाज जब बाहर गई तो बाहर से जो आवाज उठी उसका असर साफ तौर पर देखने को मिला, जहां देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा कि जाति धर्म से जोड़ करके ना देखें, तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का भी बयान आया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि तबलीगी जमात की सजा पूरी कम्युनिटी को ना दी जाए। लगातार सवाल उठते रहे और सवालों के घेरे में मोदी सरकार जब आई तो तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जहां ये दावा किया जा रहा है कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जा रहा। बड़े बड़े शाही परिवार के घराने हो, वो लोग लगातार ट्विटर पर मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, पर इन सवालों के जवाब देने में पूरी तरीके से असमर्थ है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने हिंदुत्व का एजेंडा भारत में लाना चाहती थी, वही एजेंडा वो अरब देशों में भी लागू करना चाहती थी। ये तमाम पहलुओं पर बात की ही जा रही थी कि एक रिपोर्ट ने पूरा खुलासा कर दिया कि किस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे को अरब देशों में लागू करने की तैयारी आरएसएस कर रही थी। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 2016 में केरल में बंद दरवाजों के पीछे अरब जगत में टॉप हिंदू व्यवसायियों के साथ एक मीटिंग की। इस खुफिया मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई और रणनीति तैयार की गई कि किस तरह से मुस्लिम देशों, खासतौर से तेल से माला माल फारस खाड़ी के अरब देशों में हिंदुत्व एजेंडा आगे बढ़ाया जाए और मोदी सरकार के प्रभाव में वृद्धि की जाए। कोस्टल डाइजेस्ट ने सन 2016 में अपने भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से इस खुफिया मीटिंग का पर्दाफाश करते हुए लिखा था कि आरएसएस प्रमुख ने मीटिंग में मौजूद दर्जन भर एनआरआई टाइकून से अरब देशों में संगठन के एजेंडे के विस्तार के लिए सहयोग के लिए कहा था। इस बैठक में यूएई स्थित एमसी समूह के संस्थापक व सीईओ डॉक्टर बीआर शेट्टी, यूएई एक्सचेंज के प्रमुख सुधीर कुमार शेट्टी, प्रकृति नेस्ट बिल्डर्स के एमडी व चेयरमैन एन बालाकृष्णा, जेआर एरोलिंक के एमडी अनिल पिल्लई और एनएमसी समूह के सीईओ प्रशांत मंगत का खास तौर पर नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने भागवत से जरूरी दिशा निर्देश लिए। हालांकि इनमें से अहम नाम भारतीय मूल के अरबपति व्यवसायी बीआर शेट्टी का था। शेट्टी संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी एनएमसी हेल्थ के संस्थापक और सीईओ हैं। उनके बारे में मशहूर है कि 70 के दशक में वे जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने करियर की शुरुआत के लिए दुबई पहुंचे थे तो उनकी जेब में सिर्फ $8 थे। 2019 में फोर्ब्स ने उन्हें $3 अरब
की संपत्ति का मालिक बताया था। आरएसएस पिछले कई वर्षों से पश्चिम एरिया के मुस्लिम देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने और हिंदू व्यवसायियों को संगठित करने का प्रयास कर रहा है। भागवत ने इन अरबपतियों व्यवसायियों से संघ परिवार द्वारा संचालित संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का भी आह्वान किया था। पश्चिम एशियाई देशों में पावरफुल हिंदुत्व लॉबी के प्रयासों से ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे देशों की यात्राएं की, बल्कि इन देशों के शासकों ने बाहें फैलाकर मोदी का स्वागत किया और उन्हें अपने देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। 2018 में यूएई की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी थी। फारस खाड़ी के अरब देशों में भारत का प्रभाव ऐसी हालत में बढ़ रहा था कि जब भारत में 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार के गठन के बाद से ही पहले से हाशिए पर धकेल दिए गए भारतीय मुसलमानों पर हमलों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही थी और उनके मूल अधिकारों को छीने जाने की साजिश रची जा रही थी। 2019 में मोदी सरकार ने भारत प्रशासित कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया और मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाले नागरिकता के कानून सीए को पारित किया गया। उसके बाद पूरे देश में एनआरसी लागू करने की घोषणा कर दी गई, जिससे करोड़ों मुसलमानों की नागरिकता दांव पर लगी गई। मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर इस घोर अन्याय का विरोध किया और देश भर में मुस्लिम महिलाओं के धरना प्रदर्शनों की गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई। भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के भविष्य को लेकर अरब देशों में भी चिंता बढ़ने लगी, लेकिन इन देशों ने अपनी पैठ मजबूत कर चुकी हिंदुत्व लॉबी ने उसे समझने में किसी हद तक गलती कर दी और उसके कई गुर्गे इन देशों में बैठकर ही सोशल मीडिया पर मुसलमानों और इस्लामी विश्वासों के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया गया, जिसके चलते यूएई और अरब देश के लोग एकत्रित हुए और उन लोगों ने ट्विटर पर भारत सरकार के खिलाफ ही सवाल खड़े करना शुरू कर दिए, जिसकी जवाबदेही पर मोदी सरकार को 22 दिन बाद ट्विटर पर आकर के लिखना पड़ा कि जाति धर्म से देख करके, मजहब को देख करके किसी को टारगेट ना किया जाए। इस महामारी में किसी धर्म का कोई दोष नहीं है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस पर बयान दिया कि तबलीगी जमात की सजा पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को देना गलत है। बीआर शेट्टी पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उससे ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आरएसएस पूरी तरीके से अरब देशों में जो उसका सपना था, वो सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर हो चुका है। तो दोस्तों, आपने देखा कि और जब यूएई में बड़ा घोटाला बीआर शेट्टी का पकड़ा गया, शिकंजा कसा, तो बीआर शेट्टी भाग करके पहुंचे देश के प्रधानमंत्री के संरक्षण में और देश में बीआर शेट्टी मौजूद हैं। इसमें समय लगेगा कि बीआर शेट्टी यूएई जाएंगे, किस तरीके से रिश्तों में एक अनबन होगी या रिश्तों में बनावट आएगी या रिश्तों को बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री और आरएसएस मोहन भागवत बीआर शेट्टी के कितने नजदीकी हैं और बीआर शेट्टी की बंद कमरों में मुलाकात हुई केरल में, वो 2016 की मुलाकात थी, जहां ये नींव रखी गई कि किस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को अरब देशों में लागू किया जाए। पर जिस तरीके से देश में गतिविधियां हुई, उस गतिविधियों को देखते हुए तमाम लोग अब लिखते हुए नजर आ रहे हैं और ये साफ हो चुका है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा अरब देशों में लागू होने वाला था, उसका सपना जो आरएसएस लेकर के चल रही थी, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। मैं ऐसी ही तमाम रिपोर्टों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।